हेलो एवरीवन, आज है 7 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर के बारे में। देखिए, अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी है। 5 रुपए का ये शेयर है, पावर सेक्टर से जुड़ा हुआ है। पावर सेक्टर का फ्यूचर अच्छा माना जा रहा है और इसीलिए ये शेयर भी दौड़ रहा है और लोगों को यहाँ पर लग भी रहा है कि भाई साहब, अंबानी का शेयर है, क्या दोबारा चल सकता है कि नहीं। तो वीडियो में हम डिस्कस जरूर करेंगे कि रिलायंस पावर खरीदारी के लिहाज से कितना अट्रैक्टिव है और जिन्होंने खरीदारी कर ली है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। और इतना ही नहीं, अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं रिलायंस पावर की। 5 रुपए का ये शेयर है और पिछले एक महीने में हम देखें तो एक महीने में काफी ज्यादा उठापटक हमें देखने को मिली है। तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई। 7% का ग्रोथ जरूर है। एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में 260% का ग्रोथ है और यही वजह है कि लोगों को लग रहा है कि क्या ये मल्टी बैगर बनेगा। और देखिए, यहाँ पर तेजी आती आई थी, गिरावट आई, दोबारा से तेजी आई थी, शेयर 5 रुपए तक पहुंचा था, फिर टूट के बिखर गया, 2.5 रुपए तक आ गया, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, तेजी गिरावट, दोबारा शेयर 5 रुपए 40 पैसे तक पहुंचा, वापस से ये शेयर टूटा था 4 रुपए तक और फिर से तेजी आई है यहाँ पर। देखिए, 5 रुपए का जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है, क्योंकि हर बार हमें देखने को मिला है, 2 बार हमने देखने को मिला है कि उस लेवल को छूकर ये नीचे की तरफ टूटा था। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए 10 साल की बात की तो पिछले 10 साल में रिलायंस पावर के शेयर में जो सिचुएशन है वो यही कहती है कि 96% की गिरावट है। 136 रुपए से टूटा है शेयर। जब भी तेजी आई है उससे ज्यादा बड़ी हमें गिरावट देखने को मिली है। रिलायंस पावर अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी है। स्मॉल कैप शेयर है ये। 1408 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो 90 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है और अभी तो शुरुआत हुई है, मार्केट खुला है और दिन खत्म होते होते शायद यहाँ पर आपको 5 या 6 करोड़ तक के वॉल्यूम ट्रेड भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए, जो सबसे बड़ी दिक्कत है रिलायंस पावर को लेकर वो यही है कि भैया प्रमोटर खुद यहाँ से भाग रहे हैं। 19.29% की होल्डिंग 15.90% हो गई और दिसंबर का डेटा हालांकि यहाँ पर अपडेट नहीं है, लेकिन जो कहता है वो यही है कि और 6-6.5% की होल्डिंग दिसंबर क्वार्टर में भी बेची गई है प्रमोटर के द्वारा। तो यहाँ पर से आप समझ सकते हैं कि प्रमोटर के पास 10% से भी कम की होल्डिंग है। एफआईएल्स भी अपनी हिस्सेदारी को बेच रहे हैं। 2.91% की होल्डिंग 1.53% है। म्यूचुअल फंड के पास 0.15% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 3.83% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। एचडीएफसी के पास बड़ी होल्डिंग है, इसमें कोई शक नहीं है। 6.76% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग एचडीएफसी यहाँ पर ओन करता है। और डिविडेंड आखिरी बार 2015 में इसने पे किया था रिलायंस पावर ने। रिलायंस पावर अगर देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक ये शेयर जा सकता है, ऐसा भी मानना है। एक और चीज अगर हम देखें तो 100% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 100% लोग, कोई भी नहीं कह रहा है कि बेच के निकलो, हर कोई कह रहा है कि खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो। और ये मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग भी है कि इतने सारे लोग खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, जबकि मैं खुद कहता हूँ, देखिए प्रमोटर खुद यहाँ से बेच बेच कर निकल रहे हैं। दिसंबर क्वार्टर में भी 19 करोड़ से ज्यादा की क्वांटिटी प्रमोटर के द्वारा बेची गई थी 2020 में। तो प्रमोटर एग्जिट कर रहे हैं यहाँ से और हालांकि एक अच्छी चीज है कि रेवेन्यू धीरे 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 इनके बढ़ रहे हैं। 2000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू हो चुके हैं। प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो धीरे धीरे प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी आई है, लेकिन एक क्वार्टर ऐसा आता है जहां पर ये सारे बड़े हुए प्रॉफिट धराशायी हो जाते हैं, क्योंकि कंपनी एक बड़ी गिरावट लेके बैठ जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर जरूर है। उसके अलावा अब देखिए तो एक बड़ी होल्डिंग पब्लिक ही यहाँ पर ओन करती है। एफआईएल्स की उतनी बड़ी हिस्सेदारी नहीं है, डीएल्स की भी उतनी बड़ी हिस्सेदारी नहीं है और प्रमोटर के पास तो सिर्फ 9% की ही होल्डिंग देखने को मिल रही है। रिलायंस पावर तेजी आई है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी इस तेजी में एक गिरावट का ही संकेत छुपा हुआ है। तो मैं यही कहूंगा कि रिलायंस पावर में खरीदारी करी है तो ये जो तेजी आई है उसका फायदा उठा सकते हो एग्जिट करने के लिए, लेकिन फ्रेश बाइंग करने की सलाह मैं हाल फिलहाल में रिलायंस पावर में बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूं, क्योंकि देखिए इसका पैटर्न रहा है
एक बड़ी तेजी आती है और लोगों को लगता है कि भाई साहब अब तो ये रॉकेट बनेगा, अब तो ये मल्टी बैगर बनेगा, अब तो इसको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन बाद में होता क्या है? बाद में वही होता है, जितनी बड़ी तेजी उतनी बड़ी गिरावट। रिलायंस के एडीएजी ग्रुप के, अनिल अंबानी ग्रुप के आप कोई भी शेयर पकड़ लो, उसको सिर्फ और सिर्फ जो ऑपरेटर है वही खेलते हैं। यहाँ पर ऑपरेटर ही उसको घटाने और बढ़ाने का काम करते हैं। चाहे आप रिलायंस इंफ्रा की बात करो, अब देखिए तेजी आई थी, गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई। एक साल का अगर मैं आपको ग्राफ दिखाने की कोशिश करूं तो सेम वही पैटर्न है, एक बड़ी रैली आएगी, एक बड़ी गिरावट की चपेट में शेयर आएगा। और 5 साल में तो आप देखेंगे तो भैया हालत खराब हो पड़ी है। यहाँ पर लोगों की खरीदारी आप देखिए कहाँ पर थी। लोगों की खरीदारी यहाँ पर एक वक्त था जब ये शायद 2500 का ट्रेड कर रहा था। रिलायंस इंफ्रा की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो आरकॉम की भी अगर हम बात करें तो ये भी देखिए, बीच में खबर थी कि भैया मुकेश अंबानी खरीद सकते हैं इनके, और तेजी आ गई, तेजी आ गई, तेजी आ गई, बाद में गिरावट आई, गिरावट आई, गिरावट आई, जो अभी तक संभल नहीं पा रहा है ये शेयर। तो दिक्कत यही है इस शेयर की कि बड़ी तेजी के बाद एक भयंकर गिरावट के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और चाहे वो रिलायंस कैपिटल की भी अगर मैं बात करूं तो सेम चार्ट फ्लो वो भी फॉलो करता है, और ऑपरेटर ही इसको जनरली खेलते हैं। और इसमें होता क्या है कि जब रिटेल निवेशक होते हैं वो बड़े लेवल पर, ऊपर के लेवल पर यहाँ पर फंस जाते हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि रिलायंस पावर अवॉइड करें इस शेयर को खरीदारी के लिए। और अगर आपने प्रीवियसली आपकी बाइंग है, आपने ऑलरेडी ये खरीद के रखा हुआ है, तो ये जो तेजी आ रही है उसका चाहे तो आप फायदा उठा सकते हैं एग्जिट करने के लिए। लेकिन फ्रेश बाइंग करने की सलाह मैं नहीं दूंगा। ये मत सोचिएगा कि भैया तेजी यहाँ पर बनने वाली है, अब तो ये शेयर दौड़ेगा क्योंकि बहुत बढ़िया रैली देखने को मिली है। और तो ये ऐसा नहीं होने वाला है। अनिल अंबानी ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं वो बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, और अभी भी ये जो क्राइसिस है इनके ऊपर वो खत्म नहीं होने वाला है। आप खुद सोचिए कि ऑलरेडी इनके पास पैसा नहीं था बिजनेस को रन करने के लिए, और अभी कोरोना की मार ने और ज्यादा इस इनके बिजनेस पर डेंट लगाया है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि फाइनेंशियली जो एडीएजी ग्रुप है वो उतना स्टेबल नहीं है कि अपनी कंपनीज को चला पाए, और जो कंपटीशन है मार्केट में वो बहुत बड़ी है। आप खुद सोचिए कि रिलायंस पावर, टाटा पावर या फिर अदानी पावर या फिर टोरेंट पावर के सामने कहां तक टिकेगा। तो मुश्किल है, इनका सर्वाइवल बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और इसीलिए मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में ऐसे शेयर्स को अवॉइड करना चाहिए जिनका सर्वाइवल मुश्किल हो अभी के तौर पर। और इनकी जितनी भी, इस ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं उन सबका सर्वाइवल थोड़ा थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है अभी के वक्त में। और पहली तो फाइनेंशियल क्राइसिस है, और दूसरा कोरोना की मार अभी लग रही है, सेकंड वेव आ रहा है। तो आपको खरीदारी करनी है तो आप बड़े शेयर्स को चुने, बेहतर शेयर्स को चुने, इस सेक्टर के लीडिंग शेयर को चुने, ऐसे शेयर को चुने जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, ना कि ऐसे शेयर पर जहां पर आपको पता है कि भैया रिस्क बहुत ज्यादा है। तो ऐसे ऐसे शेयर को अवॉइड करें। अगर आपको खरीदारी करनी है तो टाटा पावर लॉन्ग टर्म के लिए मुझे पसंद आता है बेटर की रिलायंस पावर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।